रामायण महाभारत सब काल्पनिक कहानियां हैं। यह इतिहास नहीं, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति टीवी। बहुजन क्रांति टीवी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम रामायण की सत्यता के बारे में जानेंगे, जो कि सदियों से हमें छुपाया गया है। धर्म के नाम से हमें बेवकूफ़ बनाया गया। रामायण महाभारत सब काल्पनिक कहानियाँ है, इतिहास नहीं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। न कभी सतयुग हुआ, न कभी द्वापर हुआ, न त्रेता हुआ था, और न ही कोई शंकर, कोई राम, कृष्ण, हनुमान, रावण आदि पैदा हुए। ये सब ब्रह्मों की लिखी काल्पनिक कहानियों के काल्पनिक पात्र है, वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन और शक्तिमान जैसी कहानियाँ हैं। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास पढ़िए। मानव कब तक जंगलों में शिकार करके कच्चा मांस खाकर जीवित रहा? कब आग का आविष्कार करके मांस भूनकर खाने लगा? कब से खेती करने लगा? कब पत्तों से तन ढकना शुरू किया? कब कपड़े का आविष्कार हुआ? कब लोहा, तांबा, पित्तल, सोना, चांदी आदि धातुओं का आविष्कार हुआ? कब मानव ने पढ़ना लिखना शुरू किया? कब कागज का आविष्कार हुआ? सब कुछ पूरे विश्व के इतिहास में दर्ज है, और यह सब कुछ 1000 साल पहले का इतिहास है, जो पुरातात्विक सबूतों का अध्ययन करके लिखा गया है। यह सत्य है या ब्राह्मणों के लिखे निराधार कपोल काल्पनिक सतयुग, त्रेता, द्वापर की कथित लाखों साल पहले की कहानियाँ, जिन्हें वे इतिहास बताते हैं। तर्कशील बनिए, बच्चों को भी तर्कशील बनाइए। जब से लोहे का आविष्कार हुआ, यानी 3800 साल के ज्ञात इतिहास में कोई राम या कृष्ण का आविष्कार हुआ नहीं है, और उसके पहले हो नहीं सकता, क्योंकि हर ग्रंथ में तलवार, त्रिशूल, फरसे आदि लोहे के बने धातु का वर्णन है। सवाल यह है कि लाखों साल पहले तलवार, त्रिशूल, फरसा आदि हथियार बनाने के लिए लोहा आया कहाँ से? इससे यही सिद्ध होता है कि ये कहानियाँ है जो लोहा और कागज के आविष्कार के बाद लिखी गई है। आस्था, श्रद्धा, तर्कशीलता का मार्ग अवरुद्ध कर देती है और मनुष्य को भक्त बना देती है, जिससे धर्म का धंधा करने वाले मुक्तखोरों को उनका हर प्रकार का शोषण करने का अवसर मिल जाता है, और शोषकों का विकास एवं शोषितों का सत्यानाश हो जाता है। जिन काल्पनिक कहानियों को आप धर्म समझ रहे हो, वे कुछ नहीं, ब्राह्मण वर्चस्ववादी सामाजिक व्यवस्था का महिमा मंडल है, जिसमें शूद्रों आने एसटी, एससी, ओबीसी को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, सम्मान का कोई अधिकार ही नहीं है, और महिलाओं को तो मृत्यु पति की चिता पर रखकर जिंदा जला दिया जाता था। उसे सत्य प्रथा के नाम से महिला मंडित किया गया है, जिसे अंग्रेजों को कानून बनाकर प्रतिबंधित करना पड़ा। कोई ईश्वर, कोई देवी देवता न शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति, शास्त्र, सम्मान दिलाने के लिए आया, और न ही किसी को उन लाखों महिलाओं की चीख पुकार ही सुनाई पड़ी जो पति के शव के साथ जिंदा जला दिया गया था। जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानो, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। ब्राह्मणवादी, विषमतावाद और श्रद्धावाद की यातना ग्रह से बाहर निकलना, शूद्रों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समतावादी महापुरुषों के संघर्ष का हजारों साल का इतिहास है। आज शूद्रों और महिलाओं के जीवन स्तर में जो भी सकारात्मक बदलाव आए हैं, उन्हीं मानवतावादी महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत आए हैं, किसी ईश्वर, देवी देवता की कृपा से नहीं। इसलिए उन कथित धर्मों के मकड़जाल से बाहर निकलिए और अपने समतावादी महापुरुषों द्वारा कबीर, रविदास, फूले, साहू अम्बेडकर, पेरियार आदि के संघर्षों, उनके विचारों को जाने, उनके बारे में उपलब्ध साहित्य पढ़े, उन्हें आत्मसात करके वैज्ञानिकतावादी दृष्टिकोण अपनाए, जागे और जगाए समाज को। देश का कल्याण इसी मार्ग पर चलकर होगा, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ करने से नहीं। जय